नमस्कार दोस्तों, रंजीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम लहसुन अदरक मिर्च का चटपटा मिक्स अचार। चलिए शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमने 600 ग्राम आम लिया है और इसे अच्छे से साफ करके धो लिए हैं। इसका पानी पोंछ लिए हैं। अचार में मिक्स करने के लिए हमने 100 ग्राम हरी मिर्च लिए हैं। इसे अच्छे से धो के साफ कर लिए हैं, पानी पोंछ लिए हैं। और हम 100 ग्राम लहसुन लिए हैं, इसे भी हम धो करके पानी पोंछ लिए हैं, सुखा लिए हैं। और 100 ग्राम अदरक लिए हैं, इसे भी हम अच्छे से साफ करके धो के पानी पोंछ के सुखा लिए हैं। अब हम आम के ऊपर के पोर्शन को काट लेंगे और इसे हम 2 भाग में काट लेंगे और इसका हम गुठली को अलग कर देंगे और इसे हम पतले लंबे पीसेस में काट लेंगे। अब हम आम को लंबे पतले पीसेस में काट लिए हैं, बिल्कुल इस तरह से। एक बात का ध्यान दीजिए कि आप जो भी बर्तन यूज कीजिए उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए। अगर पानी रहे तो उसे कपड़े से पोंछ के सुखा लीजिए। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आम में हम हल्दी नमक मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब आगे की तैयारी करते हैं। अब हम लहसुन को उखली में डाल देंगे और इसे हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। लहसुन को हम क्रश कर लिए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मिर्ची को 2 टुकड़ों में काट लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब सारे मिर्ची को हम काट लिए हैं। अब इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। अब हम अदरक को भी लंबे पीसेस में काट लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम काट लेंगे। अदरक को भी हम काट लिए हैं, इसे भी हम प्लेट में रखेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। अब हम गैस पे पैन चढ़ाए हैं। पैन गरम हो गया है। कुछ अचार के लिए हम मसाले रोस्ट करेंगे। अब हम 2 बड़े चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ से अच्छी खुशबू आती है अचार में। 1 बड़े चम्मच धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच मेथी के दाना ऐड करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों ऐड कर देंगे। अब इसे हम लो आंच पे 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। अब मसाले में से अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें निकाल के हम प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम उसी पैन में 250 ग्राम सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं और तेल को थोड़ा धुआंधार गरम होने देंगे। अब तेल धुआंधार गरम हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और जो हम लहसुन अदरक मिर्ची को कट किए थे अब तेल में हम ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट इन्हें हम लो आंच पे ही पकने देंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब 2 मिनट हो गया है। अब इन सब का कच्चापन निकल गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम आधा छोटा चम्मच हींग ऐड कर देंगे। हींग को जलाना नहीं है, गैस बंद करके ही हींग को ऐड करना है इसमें। हींग से अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसे हम आम में ऐड कर देंगे। जो मसाला हमने रोस्ट किया था वो ठंडा हो गया है।
अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड करके दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब मसाला दरदरा ग्राइंड हो गया है। अब इसे हम अचार में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अच्छे कलर के लिए 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे हाथ से क्रश करके, क्योंकि अजवाइन इस अचार में पड़ता है, इससे खुशबू अच्छी आती है और अजवाइन डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब इसमें 1 चम्मच कलौंजी भी ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अचार तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। इससे अचार की सेल्फ लाइफ लंबी होती है और लंबे समय तक अचार चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। मार्केट के अचार में भी विनेगर ऐड किया रहता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए अचार बन के तैयार हो गया है। इसे हम एयर टाइट जार में ऐड कर देंगे। अब हम कांच का एक एयर टाइट जार लिए हैं। इसे धो करके हम अच्छे से पोंछ के सुखा लिए हैं। आप भी अचार रखिए तो थोड़ा भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। जार को अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। और कांच के जार में अचार रखने से अचार की सेल्फ लंबी रहती है, खराब नहीं होती है। अब इसे हम इसी तरह से जार में सभी अचार को ऐड कर देंगे। अब देखिए हमारा आम के अचार बन के तैयार हो गया है। हम इसे एयर टाइट जार में भर के रख दिए हैं। आप इस अचार को अभी भी खा सकते हैं। आप इसे 1 हफ्ता से 10 दिन धूप में रख देंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ और लंबी हो जाएगी। ये 1 साल तक खराब नहीं होने वाली है। देखिए कितना टेम्पटिंग बना है। आप इसे बनाते ही खाना शुरू कर देंगे और देखिए कितना अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप बनाइए। अभी मार्केट में हरे हरे ताज़े ताज़े बहुत आम आ रहे हैं और बहुत ही झटपट और आसानी से ये अचार बन के तैयार हो जाता है। आप इस मिक्स अचार को रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा के साथ भी खा सकते हैं। कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं, घर में सभी को पसंद आएगी। अगर आपको हमारे आम के मिक्स अचार की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। सभी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।